हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू डे ऑफ वास्तु मेड इजी। आज हम आपके दिल की बात करने वाले हैं। क्या? रिश्तों की। दोस्त से नहीं बनती, प्यार से नहीं बनती, शादी करके बीवी से नहीं बनती, हस्बैंड से नहीं बनती, पेरेंट्स से ही नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, नेबर से नहीं बनती, और सबसे ज्यादा खुद से नहीं बनती। मैं खुद ही में खो गया या खो गई, मुझे पता ही नहीं मैं कौन रहा या कौन रही, मेरा पर्पस क्या है लाइफ में। इन सब का जवाब रिलेशनशिप्स में आता है। दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, एक खुद से और एक बाकी सबसे। जैसे कि धरती रोटेट करती है खुद पे, पर रिवॉल्व करती है सन के आसपास। तो वही रिश्ते, वही रिलेशनशिप्स आज हम शिल्पा जी से समझेंगे कि कैसे इनकी बड़ी सी उलझन सुलझ जाए और आसान बन जाए, एक गांठ की जगह एक सीधा धागा बन जाए। वेलकम शिल्पा जी टू वास्तु मेड इजी। सो ओवर टू यू। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। या सो जैसे सौरभ जी ने कहा कि सब कुछ एक्चुअली रिलेशनशिप के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। आपकी सारी खुशी रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करती है। तो लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप। हम सब कोशिश करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहे। कोशिश करते हैं नहीं, बट एटलीस्ट हम चाहते तो हैं कि ठीक है, ये मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे मेरे अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, मेरी वाइफ ऐसे अच्छे होने चाहिए, बच्चे से, इन लॉज से हम चाहते हैं सबसे अच्छे हों। हम एफर्ट्स भी करते हैं, बट कई बार हमारे एफर्ट्स भी वर्क नहीं करते। तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? द रीजन कैन बी देयर इज समथिंग wrong with the environment. There may be something wrong with the space where you are actually. So, and I know everyone would want कि हम जो बहुत सिंपलेस्ट चीजें कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो कर सकें खुद। तो उसके लिए मैं आपको बहुत छोटी छोटी टिप्स दूंगी, कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। आप उनका ध्यान रखिए एंड यूल फाइंड कि एटलीस्ट आप जो एफर्ट करते हो उसके रिजल्ट्स मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। तो जो बेसिक मेन जोन है आपका रिलेशनशिप के लिए, वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बेसिकली क्या है? इट इज द अर्थ एलिमेंट। और जब हम अर्थ की बात करते हैं, आपको पता है इट इज द मोस्ट सॉलिड थिंग। या स्टेबिलिटी की बात करो तो अर्थ आ जाता है, राइट? सो आपका जो अर्थ है, जो अर्थ एलिमेंट है, या जो आपका साउथ वेस्ट जोन है, उसको बैलेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा होने के लिए। नाउ ये रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि आपका अपनी वाइफ से या वाइफ का हस्बैंड से हो। इट कैन बी इन द फैमिली एज वेल एज आउटसाइड द फैमिली। क्योंकि आप घर में आपके सबसे रिलेशन अच्छे हो पर बाहर नहीं हो, तो भी इट डजंट वर्क। वी ऑल वांट कि हमें हर तरफ से हमारे लिंक्स, लोगों से रिलेशनशिप बने रहे, राइट? सो नाउ हाउ डू वी एक्चुअली चेक कि हमारा साउथ वेस्ट इम्बैलेंस तो नहीं है? सबसे पहले आप चेक करो साउथ वेस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। अगर टॉयलेट है तो इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। ये सबसे बड़ा इम्बैलेंस का एक रीजन होता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू गेट इट ट्रीटेड। चलो ठीक है, अगर आपका साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं है, तो अब आप नेक्स्ट चेक करो कहीं यहाँ प्लांट्स तो नहीं लगे हुए। प्लांट्स कैन बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर imbalance of southwest. Southwest में कभी भी plants नहीं लगाना। And when I'm talking about plants, automatically green color also comes in role. Plants नहीं लगाना, green color नहीं होना चाहिए southwest में कहीं भी। अब इसके पीछे छोटा सा लॉजिक है जो एक्चुअली सबसे ज्यादा मैटर करता है वास्तु से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं। तो जब हम ग्रीन कलर या प्लांट्स की बात करते हैं, हम एयर एलिमेंट की बात करते हैं। और हम जब साउथ वेस्ट की बात करते हैं, इट इज द अर्थ एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट एंटी एलिमेंट्स है, तो ये जब भी दो इकट्ठे आएंगे तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो मेक श्योर देयर इज नो ग्रीन कलर, नो प्लांट इन द साउथ वेस्ट ऑफ योर हाउस। देन एक बहुत छोटी सी चीज है जो हम सब कर सकते हैं। आपको लगता है आपका किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेशन अच्छा नहीं है, या इन जनरल भी आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेशन अच्छा हो, आप उसके साथ एक अपनी हैप्पी पिक्चर एंड पुट दिस पिक्चर इन द साउथ वेस्ट ऑफ योर हाउस। बस ये ध्यान रखना है कि उसका फ्रेम गोल्डन कलर का होना चाहिए। सो इट कैन बी येलो टू गोल्डन, एनी शेड ऑफ येलो और गोल्डन।
सो ये आप लगाएंगे तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू स्टेबलाइज योर रिलेशन. स्टेबलाइज यहाँ पे हो गया, इट विल स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप. सिमिलरली मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी कि आपको अपनी फैमिली पिक्चर साउथ वेस्ट में जरूर लगानी चाहिए. Put a family picture in a golden frame and hang it on the southwest of your house. So this is one particular thing which everyone can do. Suppose southwest में ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है कि आप पिक्चर लगा सको, तो आप क्या करोगे? Then you go to the northwest of your house. और सेम पिक्चर्स को ब्लैक फ्रेम में या मेटल के फ्रेम में नॉर्थवेस्ट में लगा दो. It will also help you actually strengthen your relationship. तो अगर आप पिक्चर्स के प्रेमी हैं, फोटोग्राफी के शौक रखते हैं, तो जरूर आप अपने बिलवड वन के साथ अपनी पिक्चर साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में लगाएं. बट टेक केयर दैट फ्रेम का कलर हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट है कि फ्रेम का कलर क्या है. दिस इज वन टिप विच एवरीवन शुड. नाउ आपको लगता है कि आपके तो साउथ वेस्ट में ऑलरेडी एक पिक्चर लगी है गोल्डन फ्रेम में, नॉर्थ वेस्ट में या तो ब्लैक फ्रेम में, प्लांट भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है. उसका एक रीजन हो सकता है साउथ वेस्ट के जस्ट 22.5 डिग्री के बाद साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आता है. ठीक है, अगर आपने साउथ वेस्ट को आइडेंटिफाई करने में गलती की तो आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को साउथ वेस्ट समझ सकते हैं. या अगर आपको पता है आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो है वहां पे अगर फैमिली पिक्चर लगा दी, इट विल डेफिनेटली स्पॉइल योर रिलेशनशिप. ध्यान रखना है, पुराने अगर आप वीडियोस या पुराने सेशंस याद करोगे, आई हैव टोल्ड यू साउथ ऑफ साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ डिस्पोजल. ये टॉयलेट के लिए बहुत अच्छी जगह है. तो जो जगह टॉयलेट के लिए अच्छी हो सकती है वो रिलेशनशिप के लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती, राइट? सो नेवर पुट अ पिक्चर फ्रेम और योर एल्बम्स or anything important related to your relationships in the south of southwest. तो ये एक दो मेजर जोन्स हैं जो रिलेशनशिप के अराउंड काम करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट इज वी से दैट साउथवेस्ट कुड बी अ वेरी गुड मास्टर बेडरूम. सो जब हम मास्टर बेडरूम की बात करें तो इट डज नॉट मीन कि ये एल्डेस्ट पर्सन का बेडरूम होना है. It means this should be the bedroom of the person who's the main bread earner of the house. ठीक है, जो मेजर ब्रेड ओनर है उसको ये रूम देना चाहिए. And he can take care of the relationship of people within the house. So this person can work as a great bond between all the members of the family. तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट. इसके अलावा भी बहुत जोन्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट. ईस्ट इज अ जोन विच गिव्स यू सोशल रिलेशनशिप्स. अगर ईस्ट जोन में कुछ इम्बैलेंस होगा तो ये आपके रिलेशनशिप बाहर के लोगों के साथ खराब कर देगा. आपके नेबर्स हैं, सोसाइटी में आपके अच्छे रिलेशनशिप बन नहीं पाएंगे या रिलेशनशिप खराब हो सकता है. सेम वे अगर साउथ में इम्बैलेंस है, साउथ इज अ जोन विच गिव्स यू फेम. फेम होगा तो आपको अच्छे रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली मिलेंगे. ठीक है, अगर नाम है तो आपको हर कोई पूछेगा, आपके अच्छे रिलेशनशिप बन देंगे. बट अगर आपके साउथ में इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा? जब आपका नाम खराब हुआ तो कोई आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहेगा. सो अगेन दैट कैन इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स. सो दीज 3, 4, 5 zones are the major factors which can impact your relationships. इसके बाद भी बहुत रीजंस हो सकते हैं, बट देन दैट इज टू डीप एंड इट्स बेटर हम इन 4-5 जोन्स को अपनी तरीके से हैंडल करें एंड ट्राई टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप्स. फिर भी अगर लगता है इश्यूज ज्यादा हैं, देन यू शुड कंसल्ट एन एक्सपर्ट. Wonderful. Thank you so much, Shilpa ji. I think this helps. This is a starting point for everybody. Please go and practice this. हम लोग का क्या होता है, अरे सुन लिया नहीं पर हमने मेरी ये प्रॉब्लम. आप पहले ट्राई करो, जो भी चीजें रिजॉल्व, बिकॉज कुछ चीजें डेफिनेटली रिजॉल्व होंगी. 100% सब कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो आपकी डिटेल्स में, आपकी इंट्रिंसिक जो आपका नेचर है, आपका जो चीजें हैं उसके साथ कनेक्टेड होगा. उसके साथ फिर आप शिल्पा जी से दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये चीजें तो हो गई, अब यहाँ पे मैं अटक गया, अटक गई, अब मैं क्या करूं. बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ डीपर कनेक्ट विद यू रादर देन अ जनरल स्पेस. जैसे कहा जाता है ना, हम जस्ट टेकिंग एग्जांपल,
Everybody should exercise. That's the general thing. But some should walk, some should run, some should go to the gym, some should not go to the gym. There's a thing. So similarly, वो जो इंटेंसिटी है वो आपको शिल्पा जी जैसा वास्तु ट्रेनर दे सकता है. मैं जिम ट्रेनर के साथ कंपेयर कर दिया आपको. So that's where you should go. Correct? ट्राई करें या. And I wish कि सबके relationships अच्छे हो. That is the most important thing in life. Absolutely. So, मुझे ना yeah. हमेशा एक चीज याद आती है. आप लोगों ने नहीं एक्सपेरिमेंट देखा हो, नहीं देखा हो, जरूर कीजिए. पानी में पानी भरिए, उसमें मिट्टी डालिए, मिक्स कर दीजिए, फिर उसको नल के नीचे रखिए, नल ऑन के धीरे धीरे करके सारी की सारी मिट्टी बाहर बह जाएगी एंड आपके रिश्ते साफ हो जाएंगे. So that's what Shilpa ji does. She is that water that cleans all the muddiness in your relationships. Thank you so much, Shilpa ji, for joining us this week. Thank you, Saurabh. And we'll be back soon with another episode. Thank you.